हेलो बच्चों, आज हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का एलिमेंट्री ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स यूज़फुल फॉर एग्रीकल्चर जो आपका पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन लेके आए हैं। यह आपके 70 नंबर का होता है और इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये 28 नंबर के आते हैं। ठीक है, 28 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला जो आपका इसमें पहला क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। ठीक है, कि जो पौधे होते हैं इनकी वृद्धि मापने का जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो किस मीटर से मापी जाती है, तो ये ऑक्जेनोमीटर जो है वो आपका राइट आंसर आएगा। अगला है जो फ्लोरल फार्मूला होता है, पुष्प सूत्र होता है, उसमें जी किसका संकेत होता है, जी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो अधोवर्ती अंडा से जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले सूक्ष्म जीव। ठीक है ना, तो इसका आप यदि इंग्लिश देखेंगे तो ये इसमें आएगा आपका डीकम्पोज्ड। ये आप देखेंगे यहाँ पे ये आया डीकम्पोज जो है, इसको पूछा था। तो डीकम्पोज करने के लिए क्या होता है कि दो चीज़ें इसमें आंसर में दी हुई है आपकी। एक तो लेक्टोबैसिलस लेक्टिस जो होता है ये आप जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद होता है एक्टिनोमाइसिटिस। तो ये दोनों ही इसके राइट आंसर है। अब बोर्ड देखते हैं किसको सही ज़्यादा मानता है, लेकिन हमारे हिसाब से एक्टिनोमाइसिटिस जो है ये इसका ज़्यादा सही आंसर है। उसके बाद है पृथक्करण के नियम का अनुमापन। तो इसका पृथक्करण के नियम का अनुमापन का जो अनुपात जो इसका रेशो पूछा था ये है आपका 9:3:1। ठीक है, अगला है किस कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो इसका आएगा प्रकीर्णन। यहाँ पे आपका परावर्तन पे राइट आंसर लगा है, लेकिन इसका राइट आंसर आएगा प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन की वजह से हमारा जो आकाश है वो हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला है वसा है। तो वसा जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, विटामिन भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, तो क्या आंसर आएगा लिपिड ये राइट आंसर है। ठीक है, जैसे इसमें आपके इंग्लिश में दिए हुए हैं आंसर वो उस पर हमने टिक कर दिया है और आप उसको आसानी से देख लेना। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपका रिक्त स्थान है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला है द वैल्यू ऑफ 1045, इसका आंसर राइट आंसर है 1। ठीक है, अगला है वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर। तो इसमें आपकी जो क्लास पूछी है वो है क्लास इंटरवल। ठीक है ना, कि जो आपने स्टार्टिंग में पढ़े हैं क्वेश्चन, क्लास इंटरवल होते हैं। ठीक है, फिर पाई आलेख के वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो ये जो 45 है ये गलत आंसर लिखा हुआ है, राइट आंसर है 360 डिग्री। आप देखेंगे पहले आप ये सब वर्ग बना लेंगे, वृत्त बना लेंगे, उसमें केंद्र है, केंद्र से सब आप चारों तरफ जब देखेंगे तो आप 360 डिग्री में घूम सकते हैं। ठीक है, फिर अगला आपका आ जाएगा लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतले होते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो बीच में से क्या होता है मोटा होता है, तो किनारों पर पतला होता है। वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। ठीक है, क्रेब्स चक्र की क्रियाएं संपन्न होती है। तो ये क्रेब्स चक्र की जो क्रियाएं हैं ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इसको बहुत ही कम बच्चों ने क्या है राइट किया है। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इसका राइट आंसर आएगा। जबकि बच्चे कुछ लगा के आए हैं C3 प्लांट, C4 प्लांट, तो ये उसने अंदर का पूछा था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाया था। आगे जाएंगे आप तो सत्य असत्य की बात करेंगे तो कवकों में केवल लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो कवक जो होते हैं वो लैंगिक जनन ही नहीं अलैंगिक जनन भी होता है इनमें। ठीक है, तो ये आपका फाल्स आएगा, मतलब असत्य आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये भी असत्य है। त्रिभुज में 360 डिग्री होता ही नहीं है, तो चतुर्भुज में होता है। माध्य विचलन सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये राइट है भाई। माध्य विचलन जो होता है वो सभी आंकड़ों को कवर करके चलता है। अन्वेषक द्वारा स्वयं एकीकृत आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। बिल्कुल, ये आपके प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। इसके बाद जो आंकड़े आते हैं वो द्वितीयक आंकड़े आते हैं, सेकेंडरी आपके डाटा आता है। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। तो इसमें आपका जो है ये राइट आएगा। अगला है अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, तो ये राइट है, ये नर्म लोहे के बनते हैं अस्थायी चुंबक। ठीक है, अधिकतर आपने अस्थायी चुंबक ही देखे हैं, स्थायी चुंबक आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अगला है साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन प्रेरित करता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर आएगा, इसका जो आंसर है वो राइट है। साइटोकाइनिन आपके जो कोशिका विभाजन है उसको प्रेरित करता है। फिर आएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी बहुत ही इजी पूछी थी, आपको कोई भी इसका आंसर
नॉर्मली दे पाए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछी आपकी 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आपका मधुमक्खी का पूछा था, ये एपिस इंडिका, ठीक है, एपिस इंडिका इसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया था। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था, एरिया ऑफ सर्कल, तो ये आपके यहीं पे लिखा है πr²। घन का आयतन पूछा था आपसे, तो घन का आयतन ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। केंचुआ इसका साइंटिफिक नेम पूछा हुआ था, पेरिटियम पोस्थुमा। ये बहुत इजी आपकी जो है मैच द कॉलम दिए हुए थे, ठीक है। और ये लास्ट का जो ऑब्जेक्ट एफ नंबर का जो इसमें विकल्प दिया हुआ था 1/√2, ये फालतू था, कोई मतलब नहीं था इसका। आगे देखेंगे आप सही आपके जो एक वाक्य में अंतर या वन वर्ड जो दिए थे वो आपको देखेंगे आप। संख्यात्मक आंकड़ों के संबंधित विज्ञान को कहते हैं, तो ये सांख्यिकी या स्टैटिक्स जो होता है उसको बोला जाता है। अगला है मानक विचलन को किस ग्रीक अक्षर से निरूपित करते हैं, तो ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये नीचे का आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सिग्मा, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे आपके अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से पर पड़ता है, ठीक है। तो ये सूर्य ग्रहण पूछा था, सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी जब आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है, तो ये सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण लगता है। जल में घुलनशील विटामिन का नाम, तो बी और सी, ठीक है ना। इसमें किसी बच्चे ने ये लगा रखा है, तो ये गलत है। बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है, बाकी सब आपके वसा में घुलनशील है, ठीक है। व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ रेडिस प्लांट, मतलब कि मूली की किस कुल का पौधा है, तो ये ब्रेसिकेसी फैमिली जो है उससे बिलोंग करेगा। ये आपका जो बच्चे ने लगाया हुआ है कि क्रूसीफेरी फैमिली है, तो ये गलत है, क्रूसीफेरी फैमिली नहीं आया, क्रूसीफेरी फैमिली में आपका सरसों आता है। आगे देखेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स, लिपिड के कोई 2 महत्व लिखिए। बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स पूछे थे, आप आराम से देखना, पूरा पेपर डला हुआ है। वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा पूछी थी आपसे, सरसों, मकोई के पुष्प, गेहूँ एवं भिंडी के वानस्पतिक नाम। तो गेहूँ और भिंडी के वानस्पतिक नाम बहुत इजी थे आपके, ठीक है। ये कोई मालवेसी कुल के तो पौधे भाई, कपास और आपका भिंडी दोनों मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ग्रेमिनी कुल के तो आर्थिक में भाई, रोटी बनाने में आप गेहूँ यूज़ करते हैं, गेहूँ ग्रेमिनी फैमिली का है। मक्का यूज़ करते हैं, ज्वार, बाजरा, ठीक है, ये सब आपकी ग्रेमिनी फैमिली से है। ये सब की रोटियाँ बनती है, ब्रेड्स बनते हैं, तो इनका कोई आर्थिक महत्व कोई बड़ी मतलब टफ क्वेश्चन ही था। वर्गीकरण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। अब भाई हमने क्लासिफिकेशन देखा था हमारे मैथ्स में, उसका पूछा है आपसे। सांख्यिकी आंकड़ों के 2 प्रकार लिखिए। सांख्यिकी आंकड़ों का एक प्रकार तो आपके ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, प्राइमरी डाटा पूछा था। इंग्लिश में भी आप इसको जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, यहाँ डाटा लिखा हुआ है। आपसे पूछा था प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। फिर चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। चुंबक के कोई 2 गुण में बहुत ईजी है कि भाई जो अच्छा चुंबक होता है वो आपका जल्दी से उसका चुंबकत्व जो होता है, मैग्नेटिज्म, वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, अच्छा होता है वो। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दिया उसके और में। फिर है कैलोरी मापी के कोई 2 उपयोग लिखिए। ऊष्माधारिता की परिभाषा, तो ऊष्माधारिता की परिभाषा आपकी 2 नंबर में पूछी है, तो छोटी सी है, कोई उसमें लिखने बड़ी भारी बात नहीं है। गोबर गैस का उपयोग करते समय कोई 3 सावधानियाँ लिखिए। तो गोबर गैस जो है इसके लिए प्रिकॉशंस पूछे थे, सावधानियाँ, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद तेल एवं वसा में कोई 3 अंतर। अच्छे पेंट के कोई 3 लक्षण लिखिए। तो अच्छे पेंट के 3 लक्षण आपकी बुक में दिए हुए हैं। तेल और वसा के कोई 3 अंतर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मेंडल की सफलता के कोई 3 कारण लिखिए। तो मेंडल की सफलता का कारण था कि पहला उसने भाई ऐसा पौधा चुना जिसके पृथक मतलब अलग अलग गुण हुए, ठीक है। मटर का पौधा चुना था उसने, पाइसम सटाइवम अंकुर। फिर मेंडल के प्रभाविता के नियम, परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये थोड़ा सा मान सकते हो आप, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था कि भाई प्रभाविता का नियम जो है बच्चों को इतने ईजी समझ में नहीं आता, लेकिन प्रभाविता का नियम जो है कि भाई हम जब मिलाएंगे माता और पिता को तो कौन प्रभाविता का लक्षण दर्शाएगा और कौन नहीं दर्शाएगा, ये सब आप पढ़ेंगे तो मेंडल में मिल जाएगा। कार्बनिक यौगिक को 3 लक्षण, तो ये कार्बन से आ गया आपका, कार्बन अकार्बन यौगिक 3 अंतर लिखे, ठीक है। फिर ये 17 नंबर जो क्वेश्चन है 17, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं विभव के प्रभावित करने वाले 2 कारक। अब यहाँ पे उसने बहुत इजी बना दिया, 2 कारक पूछ के आपको 2 कारक लिखने थे उसको प्रभावित करने वाले, ठीक है ना। ये इजी क्वेश्चन था। विद्युत में कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ठीक है, ये कि व्युत्क्रम वर्ग का नियम हर एक बुक में आपको मिल जाएगा। मौसम जलवायु में कोई 4 अंतर। पाले को प्रभावित करने से बचाने के लिए कोई 4 उपयोग। बहुत इजी क्वेश्चन था। पाले से प्रभावित के प्रभाव को बचाने के लिए फसलों में कोई क्या है भाई कि भाई पहले हमें जब लगता है तो हम सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा था कि भैया आप उसके आसपास धुआं कर सकते हैं। तीसरा उसमें ग्लूकोज का स्प्रे भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, ऐसे आप इसको बचा सकते हैं। किण्वन के लिए अनुकूल कोई 4 परिस्थितियाँ। किण्वन भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था।
मेथिल एल्कोहल में कोई 4 उपयोग लिखिए, ये भी इजी है। 20 नंबर में एक मैथ्स से वही उसने न्यूमेरिकल उठाया था कि भाई आप द अर्थमेटिकल मीन जो होता है समांतर माध्य, इसको कैलकुलेट करिए और ऊपर दिया हुआ है समांतर माध्य कोई 4 गुण। यदि आपको ये कैलकुलेट नहीं करना आता है तो समांतर माध्य के 4 गुण बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ये इस बार जो क्वेश्चन आंसर दिए थे उनका जो लेवल था वो बहुत ईजी था, लेकिन 2-3 ऑब्जेक्टिव जो थे वो ऐसे थे कि आपको थोड़े कन्फ्यूज़न उनमें हुआ है, ठीक है ना। तो ये पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपको दिया हुआ है, एक बार आप इसको बैठ के देख लें आपके कितने नंबर आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू।